एक कारण नहीं बनता है, इसके पीछे कई कारण रहते हैं जिसके कारण ऐसा समस्या आपको अपने प्याज के खेत में देखने को मिल सकती है। अब मेरे खेत में जो ये समस्या दिखाई पड़ रही, इसके पीछे दो कारण बन रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले किसान भाइयों एक चीज़ बता दें, हम लोग प्याज की कोई बहुत बड़ी खेती नहीं करते हैं, अपने खाने भर के एरिया में लगाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि गन्ने की खेती हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण गन्ने का मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है लास्ट पीक टाइम होता है। गन्ने की बुआई भी करना है, गन्ने की छिलाई भी करना है, गन्ने को यानी हार्वेस्टिंग करके और मिल तक पहुँचाना है। तो ये सब कारण से दूसरे जो हम छोटी मोटी खेतियां करते हैं उस पर इतना ध्यान नहीं जाता है, या वो खेती खराब हो रही तो खराब होने के लिए ऐसे ही पड़ी रहती है, समय नहीं मिल पाता, लेबर आदि नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए ऐसी समस्याएं बनती हैं। तो यही होता है कि जो दूसरी हम लगा रहे हैं अपने खाने के लिए, तो जैसा हो गया वैसा रख लेंगे और उससे काम चल जाएगा। और जो अगर आप बड़े स्तर पर खेती करते हो और चाहते हो कि उससे एक अच्छी इनकम जनरेट हो, तब आपको इन चीज़ों पे तो और ध्यान देना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको ध्यान नहीं देना, छोटी सी लगा लिया क्यारियाँ या छोटी बहुत खाने भर के, तब भी आपको ध्यान देना है। पहला कारण जो बनता है वो रहता है सिंचाई को लेकर के। देखो, प्याज एक ऐसी फसल है जिसको नमी चाहिए ही चाहिए। जितनी अच्छी नमी रहेगी उतने अच्छे से पौधा ग्रोथ विकास करेगा। तो इसलिए प्याज की फसल को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत लेट पानी की ज़रूरत नहीं होती। यानी पानी आपको ऐसा ज़रूरत रहती है कि खेत में आपको अपने नमी बनाए रखना। लेकिन बहुत अधिक या सिंचाई कर दोगे और प्याज बनना चालू हो गया तो उस टाइम पर क्या होता है, ज़्यादा पानी जब खेत में ठहरेगा तो प्याज सड़ने जैसी समस्या आ सकती है। वो तो अलग मुद्दा है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ये समस्या आपको प्याज के तने सूखने की दिखाई पड़ती है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण किसान भाइयों के सामने बनता है वो 2-3 चीज़ों को लेकर बनता है। एक तो अगर आप सिंचाई समय पर नहीं कर पाते हो, सिंचाई लेट होती है, तो जो पानी की आवश्यकता प्याज की होती है वो पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता है। जो नमी पौधे को चाहिए वो नमी नहीं मिल पाती, जिसके कारण प्याज ऊपर से ये पत्तियां सूखना चालू हो जाती हैं। और जितना आप लेट सिंचाई करोगे, जितना लेट होते चले जाओगे, उतनी ये पत्तियां ज़्यादा सूखना चालू हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो नई पत्ती निकलती है वो भी आपको कुछ टाइम के बाद सूखी हुई दिखाई पड़ना चालू हो जाती। तो इसलिए आपको सिंचाई रेगुलर करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, पानी भर के नहीं रखना है और नमी ख़त्म नहीं होने देना है। अब सिंचाई आप जो व्यवस्था आपके पास हो उस व्यवस्था से कर सकते हो। अगर ज़्यादा पानी हो गया, अधिक पानी हो गया, तो पानी को आपको खेत से बाहर निकाल देना है, जिससे पर्याप्त नमी बनी रहे और प्याज अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करे। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए सिंचाई तो आपको करनी है, पानी भर के नहीं रखना है। और जब पानी की आवश्यकता रहती है, यानी आपको हल्की नमी कम दिखाई पड़ती, तो आपको सिंचाई कर देनी है, जिससे पत्तियां सूखने जैसी ये समस्या अगर कम पानी की समस्या से हो रहा है तो वो दूर हो जाएगी और पत्तियां सूखी हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी। मेरे खेत में भी सेम ऐसा हुआ, क्योंकि गन्ने की बुआई चल रही थी, गन्ने की कटाई चल रही थी और लास्ट में ये टाइम था कि मैंने इसको रोपाई कर दिया। और 2 सिंचाइयाँ तो मैंने समय से कर दी, लेकिन तीसरी सिंचाई में क्या रहा, लगभग 20 से 22 दिन का ऐसा अंतर रहा कि ना तो मैंने सिंचाई कर पाए और ना मैंने इसमें निराई करवा पाई। तो क्योंकि कुछ खेत जैसे इधर है तो इधर तो मैंने निराई आदि कर दी थी, लेकिन आगे अगर हम दिखाएं तो आगे खेत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो निराई जब नहीं होती है तब भी ग्रोथ और विकास रुक जाएगा और जो नमी है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके पीछे यही कारण रहा कि पत्तियां जो है काफ़ी इस तरीके की सूखी दिखाई पड़ी। तो ये चीज़ तो आपको करना है। दूसरी चीज़ क्या बनती है, अब बहुत से किसान भाई क्या हैं कि प्याज की खेती कर रहे हैं और भर भर के खादें डाल रहे हैं। तो अगर खाद आप कंपोस्ट डाल लेते हो वो रोपाई के पहले या खेत तैयार करते समय, तब तो अच्छी बात है। वो धीरे धीरे जितनी पौधे को आवश्यकता होती है, पर्याप्त नमी होगी तो मिलती रहती है, अच्छी तरह से ग्रोथ और विकास करता है। बाकी बुआई के टाइम पर जो उर्वरकें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी NPK, DAP या जो भी डालते हो उसको
डाल देना। लेकिन बहुत से किसान भाई एक गलती करते हैं कि जब सिंचाई किया तो उस सिंचाई में, हर सिंचाई में क्या करते हैं, या तो DAP उर्वरक ले लिया या NPK ले लिया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि मात्रा जो खाद की अधिक हो जाती है और रासायनिक खादें जो होती हैं जो मिट्टी में हम देते हैं, यदि अधिक मात्रा हो जाती है तो अधिक मात्रा के कारण भी इस तरीके से पत्तियां सूखना चालू हो जाती हैं, जो कि हम समझते हैं कि या तो पोषक तत्वों की कमी है उसके कारण हो गया, क्योंकि सिंचाई तो हम रेगुलर कर रहे हैं, पानी की तो कमी हो नहीं रही है, फिर भी प्याज ये पत्तियां सूख क्यों रही हैं। तो ज़्यादा उर्वरक के कारण भी ऐसा होता है। बहुत से किसान भाई यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं और यूरिया की अधिकता अगर हो जाती है तब भी ये समस्या आती है। तो इसलिए जो उर्वरकें हैं उसको आपको सीमित मात्रा में डालना है, और जब आप उर्वरकें डालें तो बाद में यही करें कि जो उर्वरकें जैसे NPK 19-19-19 है, NPK 13-045 है, 12-61 है, इस तरीके की जो उर्वरकें हैं उनको आप स्प्रे करते रहें। कम मात्रा थोड़ी रखें, कम मात्रा में स्प्रे करें, क्योंकि स्प्रे में भी आप अधिक मात्रा कर देते हो तब भी इस तरीके की समस्या आपके खेत में आएगी। और पत्तियां अगर सूख जाएंगी तो पौधा जो है भोजन ठीक ढंग से नहीं बना पाएगा, और ठीक ढंग से जब भोजन नहीं बना पाएगा तो कंद का जो साइज है वो छोटा रह जाएगा और पौधा कमज़ोर सा रह जाएगा। तो ये दो कारण तो इधर बनते हैं। तीसरे कारण में दोस्तों इधर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो उधर है, उधर हम आपको दिखाते हैं। तीसरे कारण में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फंगस का अटैक करना या थ्रिप्स आदि लगना। इसके कारण भी पत्तियां सूखती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वैसे तो पत्तियां ऊपर से आपको सूखी दिखाई पड़ती हैं जो मैंने पहले बताया है, लेकिन तीसरे समस्या में क्या होता है कि जैसे इधर देख लो, तो इधर क्या है, ये थ्रिप्स लगा हुआ है। थ्रिप्स में देखो इधर ये छोटी छोटी बिंदियां आपको पीली पीली सी धारियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम इधर दिखाएं तो इस तरीके की समस्या है। तो इसमें ऊपर का भाग तो, क्योंकि सबसे पतला ऊपर का भाग होता तो ऊपर का भाग धीरे धीरे सूख करके और नीचे चालू होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि पानी की कमी है, उर्वरक की मात्रा काफ़ी अधिक कर दी है, स्प्रे में उर्वरकों को हमने ज़्यादा डाल दिया है, तो इस तरीके से ऊपर से पत्तियां सूखेंगी, जिससे पानी का अवशोषण जो है वो जो ज़मीन से करती हैं और कम पानी होता है तो उसको ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, यानी ज़्यादा पानी खराब ना हो, इसलिए पत्तियां ऊपर से सूख जाती हैं और पानी जो कम मिलता है उसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके कारण तो ये ऊपर से पत्तियां सूखती हैं, लेकिन जो थ्रिप्स लगती है या कीट आदि लगते हैं, रोग बीमारियां, फंगस भी लग सकती है, तो फंगस में भी इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। पौधे की पत्तियों पर फंगस लग जाती है इस तरीके की, और ये पत्ती सड़ना चालू हो जाएगी। तो उसमें ऊपर से कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर का भाग पहले सूखे या ना सूखे, हो सकता है कि इस तरीके से पत्ती पूरी सड़ करके ख़राब हो जाए, जैसे आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा वहाँ पे। तो थ्रिप्स से बचाव के लिए आपको दवा को भी स्प्रे करना है। फिप्रोनिल जैसी दवाएं आती हैं और इमिडाक्लोपीड आती है, उसको अगर डाल दोगे तो ये थ्रिप्स आदि कंट्रोल हो जाती है, बचाव कर सकते हो। अब ये तो चीज़ें दोस्तों जो मैंने बताई है कि पत्तियां अगर सूखी दिखाई पड़ रही हैं तो इससे हम कैसा दिखाई पड़ता, क्या समस्याएं होती हैं। बचाव का सीधे मैंने साथ में उपाय भी बता दिया, लेकिन लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इस तरीके की समस्या प्याज में ना आए, इसके लिए प्रॉपर सिंचाई करते रहना है, पर्याप्त सिंचाई करना है, बहुत अधिक सिंचाई नहीं करना है, नहीं तो जब प्याज का साइज बनना चालू होता है तो जो पानी ज़्यादा ठहरता है तो प्याज सड़ना भी चालू होता है। और दूसरी समस्या आती है कि अधिक मात्रा में उर्वरकों को चाहे मिट्टी में दे रहे हों, चाहे स्प्रे ज़्यादा मात्रा में कर रहे हों, तब भी इस तरीके की समस्या आती है। तीसरा कारण है अगर फंगस लग जाता है तो फंगस के कारण भी ऐसी समस्या आती है, तो फफूंदनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना है। अब कीटनाशक और जो फफूंदनाशक हैं, इनमें से कौन सी दवाएं हमें स्प्रे करना प्याज के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आगे की वीडियो में जानकारी दोस्तों इस पर आने वाली है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप कौन से प्याज की वैरायटी लगाते हो और 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिल जाता है।